नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 4.2, क्योंकि 4.1 हम पहले इस वीडियो में पढ़ चुके थे। इससे पहली वीडियो में हमने 4.1 को पढ़ लिया था और अब हम इस वीडियो में 4.2 को पढ़ेंगे। 4.2 में गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल पढ़ेंगे हम। गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। इसमें हम गुणनखंडों के द्वारा द्विघात समीकरण का हल पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल हमारा 3, पेज नंबर है NCERT की बुक में 83। गुणनखंडों द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे इसके गुणनखंड करेंगे हम। तो मैं आपको बता दूं, x के यदि कोई 7 गुणांक हो, ये गुणा में है जैसे 2, ये 2x² था हमारा, 5x + 3 = 0। तो इसमें यदि x के साथ कुछ गुणा में हो तो हम उसको यहाँ मान लेते हैं 2 3 6। तो यानी कि अब ये 3 नहीं 6 है, मान के चलेंगे ये 6 है। प्लस का ये क्या है 6 है। ठीक, अब आपको क्या करना है, 6 के ऐसे दो हमें टुकड़े करने हैं कि जिसके गुणा करने पर हमें 6 प्राप्त हो जाए, और ये जोड़ का निशान है, जोड़ का चिन्ह है हमारा, जिसे जोड़ने पर हमारा 5 भी हमें मिल जाए। तो देखिए 6 के टुकड़े जब हम कर रहे हैं तो क्या क्या हमें प्राप्त होते हैं, तो हमें उसके फिर मूल भी ज्ञात करने हैं। तो कैसे, 2 3 6 या 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो गुणा करने पर हमारा 6 और 3 और 2 जोड़ने पर हमारा ये वाला चिन्ह देखेंगे आप, जोड़ने पर हमारा आ जाए 5। तो वैसे ही मैंने यहाँ लिखा 2x², ये माइनस आगे लिखा 5x की जगह हमारा देखो जोड़ने पर 5 कब आया, जब 3 और 2 को हमने जोड़ा, यानी कि 3x + 2x। तो 3x और 2x 5x आ जाएगा। 3 और 2 की गुणा हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 6 माना जा रहा है। +3 = 0। यहाँ 6 रखेंगे नहीं, माना जाएगा, मान लेंगे अपने माइंड के अंदर। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, 2x² ब्रैकेट जब ओपन करते हैं, देखिए जैसे ये -2 है, अगर ब्रैकेट से पहले अगर हमारा यहाँ माइनस है, अगर हम ब्रैकेट यहाँ ओपन कर रहे हैं तो ये +2 हो जाएगा, यानी कि अंदर के चिन्ह हमारे चेंज हो जाएगा। और यदि हमारा ये प्लस होता तो हम इसे ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये -2 आ जाता। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ब्रैकेट ओपन करने पर अगर आगे माइनस हो, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये सिंपल सी बात है, वरना तो पता ही है कि माइनस गुणा करेगा अंदर, अगर प्लस का होगा तो प्लस की गुणा माइनस से होती है तो माइनस होता तो माइनस की गुणा माइनस होती तो प्लस। ये तरीका तो ये है। ठीक, मगर मैं मोटा सा एक बता रहा हूँ, या ऐसे होगा कि ब्रैकेट ओपन करने पर अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो अब ये प्लस का था तो माइनस का 3x, और ये भी प्लस का माइनस का 2x, +3 = 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है मैं बता दूं। कॉमन का हिंदी में अर्थ होता है ओवेनिस्ट। जैसे मैं बता दूं, बैंगन आलू, गोभी आलू, मान लिया आप सब्जी बना रहे हैं, बैंगन और आलू डालकर तो उसे बैंगन आलू कहा हमने, और गोभी आलू या आलू गोभी। ठीक,
तो इन सब्जी दोनों अलग अलग है, मगर इसमें कोई चीज़ हमारी एक कॉमन दिखाई दे रही है, यानी आलू दोनों में डला हुआ है। तो ये क्या हमारा कॉमन हो गया, क्या हुआ है हमारा कॉमन। कॉमन अर्थात इसको हमने क्या कह दिया, एक छोटा सा एक उदाहरण लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरा कोई तात्पर्य है इस गोभी आलू खाने वालों को ठेस पहुंचाना नहीं है, या कोई भी, ठीक, कोई भी आप इससे रिलेटिव ना लें, केवल जो समझाने के तरीके से आप समझें कि मैंने समझाने की वजह से इनका यूज किया है। तो आलू जो है दोनों में मिला हुआ है, यानी कि आलू बैंगन में भी डला हुआ है, बैंगन की सब्जी ही जो बनी है उसमें गोभी में, तो कॉमन क्या आलू है। ठीक, तो यानी इन दोनों में कॉमन क्या होगा, जो दोनों, और देखो एक्स है और एक्स इधर भी है, तो यहाँ एक एक्स तो कॉमन लिया, तो यहाँ बचा एक एक्स और ये 2b और -3, यहाँ माइनस, अगर 2x + 3 दिखाई दे रहा है ना, देखो 2x प्लस, इसमें -3 है तो माइनस कॉमन ले लूँ मैं 1, केवल -1 कॉमन ले लूँ, यहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है, तो मैंने 2x आ गया, माइनस कॉमन है तो अंदर का चिन्ह बदल गया। देखो ब्रैकेट, अगर माइनस पहले कॉमन लिया और ब्रैकेट में बंद करना चाह रहे हैं तो अंदर का चिन्ह चेंज होकर बंद होगा ब्रैकेट। तो ये देखो प्लस हो गया और ये -3 बराबर 0। तब इधर से इतना, इधर क्या क्या कॉमन है, 2x - 3 और इधर क्या है 2x - 3, दोनों और 2x - 3 कॉमन, तो इधर बचा क्या x और इधर बचा क्या -1 बराबर 0। अब हमें मूल ज्ञात करने हैं। ठीक, तो अब हमें जब मूल ज्ञात करने हैं तो हमें क्या करना है, इसके बराबर भी 0 रखना है, इसके बराबर भी, 2x - 3 बराबर 0। तो ये x, 2x बराबर इधर जाके प्लस का 3, x की वैल्यू निकालेंगे तो 3/2, और ये x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। तो ये हमारे मूल आ गए 1 और 3/2। ठीक, ठीक है, तो दिए गए हमारे समीकरण के मूल हैं ये। तो अब जो है हम सीधे प्रश्नावली पर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रश्नावली के भी कर लेते हैं। जो क्वेश्चन हम कर सकते हैं उनको हम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, जो हम नहीं कर सकते उनको भी, जो हम कर सकते हैं उनको दोबारा से रिवाइज करो, जो आप क्वेश्चन कर सकते हैं या कर लिए हो आपने। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। 1 क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला पॉइंट है x² - 3x - 10 बराबर 0। देखो इसमें जो है क्या है कि इसके गुणा में कुछ नहीं है, अगर आप एक मान सकते हो तो मान सकते हो, एक एक नहीं 10 10 होता है। ठीक, एक तो है ना गुणा में, ठीक, इसका गुणांक एक तो हो गई। तो 10 के टुकड़े जिसे घटाने पर, 10 के ऐसे 2 टुकड़े जिसे घटाने पर 3 आ जाए, तो ये हमें सोचना है। तो 5 दूनी 10 और 5 में से 2 ये घटा दिया तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो आ गया ना। तो इस प्रकार से करेंगे, तो देखो, तो फिर कैसे, x² माइनस, तो ये ऐसे रखेंगे 3x जाके आ गया, 5 दूनी 10, देखो 5 में से 2 घटा दें तो 3x जरूर बचेगा, और 5 दूनी 10 होता है -10 बराबर 0। तो हमने क्या किया, अब x² माइनस, ब्रैकेट खोल दे तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया 12 और ये माइनस बराबर 0। ठीक, अब इन दोनों में कॉमन लिया तो यहाँ कॉमन मिला हमें x, तो यहाँ बचा x - 5, यहाँ से कॉमन लिया हमने, कॉमन मिला हमें 2, तो यहाँ x और 2 को मिला। ठीक, अगर यहाँ से कॉमन ले तो हमारा x - 5 दोनों ओर से कॉमन मिलेगा, इधर से भी और इधर से भी, तो यहाँ बचेगा हमारा x और +2 बराबर 0। ठीक, तो अब हम इसके मूल निकालना है, तो हमारा x - 5 बराबर भी 0 और x + 2 बराबर भी हमारा 0, तो हमारा ये x बराबर 5 आ जाएगा और ये x बराबर -2 आ जाएगा। तो हमारे मूल क्या होंगे, अतः 5 और -2 जो हमारे द्विघात समीकरण के मूल होंगे, लिख दो। अतः
5 और -2 द्विघात समीकरण के मूल होंगे। ठीक, दूसरा जो पॉइंट आप कर लेंगे इसका, और जो मैं तीसरा पॉइंट करा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है हमारा जो है अंडर रूट आ गया है। तो ठीक है, तो मैं देखो मैंने बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ हो तो उसकी गुणा हम इधर करते हैं। तो गुणा कैसे, यानी कि इधर गुणा मानी जाती है इसकी, तो ये हो गई। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, ये गुणा में क्या है ये, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है स्क्वायर रूट 2, और ये 5 स्क्वायर रूट 2 की मैंने गुणा की रूट 2 की, और 2 की तो आ गया 2 और ये 5, तो कितना आ गया 10। ठीक है, तो फिर 10 के टुकड़े जो जोड़ने पर 7 आ जाए। ठीक, तो 5 दूनी 10 और 5 और 2 7, जोड़ देंगे तो बात तो वही है, तो बन गया सिंपल। तो ये 2x स्क्वायर, तो मैं ऐसा कर दिया 5x प्लस 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 बराबर 0, क्योंकि 5 और 2 7x और 5 दूनी 10, ये 10 माना जा रहा था इधर। तो अब क्या कॉमन क्या है इन दोनों में, देखो कॉमन ले लिया मैंने x, तो इधर बचा गया रूट 2x प्लस 5। इधर से क्या कॉमन ले लूँ मैं अगर मैं यहाँ से रूट 2 ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, देखो ये पूरा था ना, 2 का मतलब क्या है रूट 2 गुणा रूट 2। तो अब ये 2 था तो एक तो इसमें से ले लिया तो एक बच गया। ठीक, और ये x प्लस एक ये बाहर आ गया तो इसका बच गया 5। ठीक, बराबर 0। अब इसके बराबर 0 रख देंगे, प्लस 5 दोनों तरफ से कॉमन ले लिया है ना, तो अब ये बचा x और प्लस रूट 2, इसके बराबर हम दोनों के बराबर 0 रख देंगे। ये हमने गुणनखंड निकाल लिया है, तो रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, और ये x प्लस रूट 2 बराबर 0। तो ये अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल दें तो ये हमारा इधर माइनस का 5 हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो -5 अपॉन स्क्वायर रूट 5, तो यहाँ से माइनस के स्क्वायर रूट 2। ठीक, तो ये हमारे मूल आ गए दोनों। ठीक, तो इसी प्रकार से हम जो है बाकी के सवाल जो है इसमें पॉइंट वो कर लेंगे, और आगे जो है मैं सवाल करा देता हूँ, इससे आगे के सवाल मैं खुद कराता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपको थोड़ा परेशान सा कर सकता है, ये बराबर 0। तो अब इसमें क्या है कि अगर चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 कम 8x प्लस 1 अपॉन 8 बराबर 0, या तरकीब वही है, इसके बटे 1 मान लेंगे, इसके बटे भी 1 मान लेंगे, तो एलसीएम में 1 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 1 से कटेंगे 8 को, 8 है 8 दूनी 16, एक्स स्क्वायर 1 से कटा 8 है, तो 8 के ऊपर गुणा करें 8x, और 8 से 8 कट गया तो प्लस 1, तरीका वही है। तो 8 के इधर कैसे गुणा करेंगे, इसके बटे 1 मान लेंगे तो 1 यही रहेगा, और 8 के इधर 0 से गुणा कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 16x स्क्वायर 8x प्लस ये जो है हमारा ये बन जाएगा। तो अब 16 की गुणा इधर होगी, तो 16 की जब इधर गुणा होगी, चाहे तो आप इसे अगर कुछ और भी सूत्र का प्रयोग भी करके अगर बनता हो तो बना लेंगे। तो 16 की इधर गुणा होगी तो ये होगी 16, 16 के टुकड़े से जोड़ने पर 8 आ जाए, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16। ठीक, जोड़ने पर क्या आ जाएगा 8, और गुणा कर देते हैं 16। ठीक, 4 चौक 16 मतलब 4, यहाँ 16 कम 16, 16 समझे, तो 16 को जब गुणा कर देंगे 4 चौक 16, और 4 और जो जोड़ने पर क्या आना चाहिए 8x, तो 8x भी आ रहा, तो ये 16x स्क्वायर, ये -4x और ये -4x ब्रैकेट खोलने पर बराबर 0। तो इसमें से कॉमन ले लिया तो हमने क्या आया, दोनों में से कॉमन क्या होगा 4x, तो इधर क्या बचा 4 चौक 16 4x, और यहाँ से 1 बचा, और ये है यहाँ से -1 ले लें, कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, 4x -1 बराबर 0। तो 4x -1 दोनों तरफ से कॉमन लेते हुए बचा 4x -1 बराबर 0। तो अब इसके बराबर भी 0 रख देंगे, इसके बराबर भी 0 रख देंगे, तो 4x -1 बराबर 0, 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। ठीक, तो इसका भी ऐसे आ जाएगा। ठीक, तो x बराबर इसका 1/4 आ जाएगा, तो इसके मूल हो जाएंगे
इसके जो मूल होंगे हमारे वो आ जाएंगे, हमारे मूल जो होंगे वो 4 1/4 और 1/4 होंगे। ठीक, तो अब हम इसके जो है सवाल नंबर चलते हैं दूसरे की ओर। सवाल नंबर 2 है इसका, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। एक जॉन है और एक जीवंती है, इन दोनों के पास जो कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। मैंने रफ करके बता रहा हूँ पहले आपको। दोनों के पास जो है 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। इसने भी 5 खो दिए और इसने भी 5 खो दिए। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और जब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब जो है उनके पास कंचों की जो संख्या बची 5-5 खोने पर जो बची, तो उनकी अगर गुणा कर दें जो बची है, मतलब जितने भी कंचे बचे हैं, तो वो उनका गुणनफल जो आ रहा है 124 आ रहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो अब हमें ये बताना है कि तो उनके पास आरंभ में कितने कंचे थे, ये बात हमें बतानी होगी। तो देखिए मैं यहाँ मान लेता हूँ, तो पहला सवाल है ये दूसरे का पहला पॉइंट, जॉन और जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या कितनी थी हमारी। तो लिख देंगे जॉन और जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या कुल कंचों की संख्या थी 45। ठीक, माना आरंभ में जॉन के पास x कंचे थे। ठीक, मान लिया हमने आरंभ में जॉन जो है उसके पास x कंचे थे। माना आरंभ में जॉन के पास x कंचे थे या कंचों की संख्या x थी, जॉन के पास x कंचे थे। ठीक, अब जीवंती के पास कितने होंगे फिर, मान लीजिए जॉन के पास x थे, तो जीवंती के निकाल लेंगे तो x इधर जाकर माइनस हो जाएगा, नहीं है x इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 45 माइनस x आ जाएगा। तो अब आ जाएगा जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या। ठीक, तो कितने हो गए 45 माइनस x। हमने मान लिया था जॉन को जे मान लिया था और इसको माना हुआ है, काल्पनिक रूप से मान लिया हमने, जीवन तो जी माना, दोनों पास 45 थी, 45 कंचे थे। तो अब क्या है, इसके मान लिया इसके पास x कंचे थे, तो इसके पास खुद पता लग गया 45 टोटल है, इसके पास x है तो x घटा दिए तो इसके पास पता लग जाएगा। ठीक, अब जो है 5-5 कंचे दोनों ने खो दिए ना, 5-5 कंचे दोनों ने खो दिए। ठीक, 5-5 कंचे खो जाने के बाद दोनों के पास शेष कंचों की संख्या, दोनों के पास शेष कंचों की संख्या, दोनों के पास शेष कंचों की संख्या। तो जो उनके पास कितनी बची, दोनों के पास कंचे खो गए तो जो उनके पास तो बची x माइनस 5 और इसके पास कितनी जीवंती के 45 में से 5 और यहाँ 5 और कट गए, 45 5 गए तो 40 माइनस x। 5-5 कंचे खो जाने के बाद दोनों के पास शेष बचे कंचों की संख्या x माइनस 5 x और 40 माइनस x है।
ठीक, अब इतनी होगी। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा हो, प्रश्नानुसार क्या कहा कि 5-5 कंचे जब उसने खो दिए उन्होंने, तो उन दोनों गुणा अगर कर दी जाए तो वो 124 होती है कंचों की संख्या। तो फिर बताना है कि आरम्भन के पास कंचे कितने थे फिर। ठीक, तो x-5 गुणा कर दें 40 माइनस एक्स बराबर 124। ठीक है, तब हमने जो है गुणा कर दी 40 की x से गुणा करी तो 40x, 40 की 5 से गुणा करी तो हमारी ये 0 यहाँ रख दो, ऐसे ही 4×5 = 20। ठीक, माइनस के हो गए, और फिर माइनस एक्स ही करी तो ये आ गया माइनस का x², माइनस माइनस के गुणा करें प्लस तो ये हो गया प्लस का 5x बराबर 124। अब ये 40x है, ये 5x है। ठीक, तो ये हो गया हमारा 45x। ठीक है, अब ये हमारा कितना है 200, कितना है 200, 124 और आ गया इधर से, तो कितना हो गया हमारा 324, 324 हो गया 200, 124 ये इधर आपका माइनस का हो गया, तो माइनस के ये थे 200 तो माइनस के 324 हो गए। अब इधर क्या बचा 0। अब देखो ये माइनस का कि इधर क्या है x²। ठीक, ठीक है, तो यार हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसे माइनस चिन्ह से गुणा करते हैं, तो ये x² माइनस ये 45x प्लस का था माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कर दें, 324 के ऐसे दो टुकड़े हैं जिसे जोड़ने पर 45 आए और गुणा करने पर 324 आए। ठीक, तो अब हम 36 और 9 की गुणा करें, यह मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको, इसके फैक्टर करें आप। ठीक, तो क्या करेंगे अब फैक्टर करें, 3×3 और 3 से भाग दे रहे हैं, ऐसे दे लो चाहे, 3×3 उतारा 2 नहीं जाता, ये तो लगा 0 उतारा 4, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24। ठीक है, अब 3 से फिर गुणा कर दें, 3×3 = 9, 3×3 = 9 बचा एक, 3×6 = 18। ठीक, अभी देख लो कि गुणा तो इनकी वही रहेगी 3×3 = 9 और गुणा वही रहेगी 36, गुणा तो 3×3 = 9 और 36 गुणा तो 324 ही रहेगी। अब देख लो कि इन्हें जोड़ने पर कितना आ रहा है, 9 और 36 45। ठीक, तो वही बात ध्यान में रखें। तो ये शायद चमक नहीं रहा, मैं इसे मिटा के ऊपर करता हूँ इस सवाल को। तो अब हमने क्या करना है, x² जोड़ने पर कितना आना चाहिए हमारे, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, जोड़ दिया तो -36 और -9 माइनस के 45 और गुणा कर दें तो 324 ही आएगा बराबर 0। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों से हमने कॉमन देखा तो क्या है यहाँ x और यहाँ -36। ठीक, और यहाँ से माइनस हमने क्या कॉमन लिया -9, तो यहाँ प्लस का x और -9 से काटा इसे तो 9 × 27 बचा कितना हमारा 23, 9 × 27 तो 32, ये घटा लिया तो 12 में 7 गया 5 और ये बचा 2 में 2 है कुछ नहीं। ठीक, तो 5 और 9 × 6 = 54, 5 इसका घटा दे 9 × 6 = 54 बराबर 0। जब दोनों तरफ से x-36 और ये x-9 हमारा बराबर 0 बच गया। तो अब इसके x-36 बराबर 0, x-9 बराबर 0, तो x बराबर 36 और ये x बराबर 9। ठीक, तो ये हमारे क्या आ गया था, जोन के पास कंचों की संख्या जो निकाल लेंगे, तो अब कैसे निकाल लेंगे, x था ना जोन के पास कंचों की संख्या, तो अब जोन के पास कंचों की संख्या, जोन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या, जोन के पास कंचों की संख्या कितनी थी x, तो जोन के पास तो आ गई हमारी कितनी
36। एक्स का मान एक क्या है हमारा 36 और एक्स का मान एक 9 भी है या कितनी 9। ठीक। इसका अर्थ ये हुआ कि जो उनके पास 36 कंचे होते और जीवंती के पास कितने होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर जो उनके पास 36 है, जो उनके पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 में से 36 घटा देंगे, जीवंती के पास फिर कितने हो जाएंगे इधर धाइले 15 में 6 का 9, तो जो जीवंती के पास 9 हो जाएंगे। यदि जो उनके पास 9 कंचे होंगे तो फिर जीवंती के पास 36 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तो अब ये सवाल जो हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर हमारा 2 है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो अब इसमें क्या है, आपको जो दूसरा पॉइंट है इसमें मान लिया हमने खिलौनों की संख्या, माना खिलौनों की संख्या, माना खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या की संख्या x है हमारी। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्येक खिलौनों को तैयार करने में लागत, प्रत्येक खिलौने को तैयार करने में लगी लागत, लागत मूल्य बराबर 55 माइनस एक्स रुपये। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रत्येक खिलौने को तैयार करने का लागत मूल्य बराबर 55 माइनस एक्स। ठीक, अब एक्स खिलौना का मूल्य कितना हो जाएगा, फिर एक्स खिलौनों का मूल्य, एक्स खिलौनों का मूल्य ये हो जाएगा हमारा एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। यदि एक खिलौने का इतना हो जाएगा तो एक्स का इतना हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार उसने क्या बताया, प्रश्नानुसार उसने ये बताया है। ठीक, अब हम इसको जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आ गया माइनस 750। ठीक, बराबर 0। 750 में से हम क्या 55, अच्छा ये गुणा 55 से भी होगी, गुणा छूट गई 55 एक्स। ठीक, तो अब हमारा ये क्या बचा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, या माइनस से अगर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का ए प्लस का ए बी प्लस का, तो इसे ऐसे लिख दो 55 एक्स प्लस 75 और ये 0 भी साथ। तो अब इसके गुणनखंड जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 750 के 2 टुकड़े से जोड़ने पर 55 आ जाए। तो वो होता है, जैसे मैंने 25 की गुणा 3 से कर दी, 25 दिया 75, 25 दिया 75, तो 25 दिया 75, अगर मैं यहाँ 0 लगा दी तो 750 हो रहा है नहीं, तो 25 और 30 को जोड़ने पर 55 आ रहा है और गुणा कर दे तो 750 आ रहा है। ठीक, तो वही आ जाएगा हमारा। तो फिर आपको ये जब लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स और 25 एक्स और 25 नहीं, पहले 30 लिखो, बड़ी संख्या लिखो, 30 एक्स माइनस 25 एक्स प्लस 75 बराबर 0। ठीक, अब देख लो कि कैसे इसको करेंगे।
एक्स कॉमन ले लेते हैं, बचा एक्स माइनस 30। अब यहाँ से क्या कॉमन लें, 25 अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, यहाँ बचेगा एक्स, ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस 25 तिया 75। ठीक, ये आ गया। तो एक्स माइनस 30 दोनों ओर से कॉमन ले लेते, एक्स माइनस 25 बराबर 0। तो अब इसके बराबर 0 रखा तो ये एक्स बराबर 30 आ गया, इसके बराबर 0 रखा तो ये एक्स बराबर 25 आ गया। ठीक, तो अब हमारा क्या हुआ, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं, अतः तैयार किए गए खिलौने की संख्या कितनी होगी, फिर तैयार किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या, तैयार किए गए खिलौनों की संख्या 25 होगी या 30 होगी। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके जो शेष सवाल हैं वो हम इससे आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।